अंधभक्त हैं, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, फिर भी सब कह रहा मोदी मोदी, एक ही शब्द है। अरे भैया, तो देश के लिए काम किया तब तो कह रहा लोग मोदी मोदी। बताओ, काम तो जसोदाबेन के लिए नहीं किया, जसोदाबेन भी भारत की ही है। कोई विपक्ष लगा रहे हैं आरोप कि आखिरकार जनता के साथ क्या अन्याय हुआ कि वो न्याय यात्रा निकाले हैं। आप पत्रकार हो कि भाजपा के प्रवक्ता? ही मत बात बताना। नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है, पत्रकार हो। बेरोजगारी का आलम क्या है? दो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप पापा को लाए हैं कि पापा आपको लाए हैं? ईमानदारी बताइए। आप अपने पापा को लाए हैं? बोलते हैं, लोग बोलते हैं। अरे वो जो बोलते हैं वो बपजेठ हैं, बाप से बड़े हैं। जब आप अपने बाप को नहीं ला सकते तो प्रभु श्री राम को कैसे लाएंगे? प्रभु रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता, राशि वेशभूषा में जाता, तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? नहीं कर पाता ना। अब सोचिए, प्रभु श्री राम चाहते तो माँ सीता को छोड़ देते, दूसरी शादी कर लेते, जैसे प्रधानमंत्री ने जसोदाबेन को छोड़ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जिस प्रकार बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पर, अब बिहार में 40 का 40 सीट बीजेपी लाएंगे। हमारे साथ तमाम मुद्दा बात करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? जिस प्रकार बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार और बिहार में 40 का 40 बीजेपी लाएगी और आरजेडी का बोहनी नहीं खुलेगा, क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि हम 400 सीट लाएंगे, जिस पार्टी की मेयर का चुनाव जीतने की औकात नहीं हो, वो 400 सीट पार कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भाजपा का कलई खोल के रख दिया, भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। सोचिए, 36 में से 8 वोट रिजेक्ट करके उसने मेयर का चुनाव जीता था, धांधली करके। अनिल मसीह जो भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता, उसने वहां 8 वोट को रिजेक्ट किया और वहां तमाम मीडिया के लोगों का प्रवेश बंद करा दिया गया था और एन के एन प्रकार मेयर के चुनाव में धांधली किया। सोचिए जरा, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस पार्टी की कैपेसिटी, औकात मेयर का चुनाव जीतने का नहीं है, वो लोकसभा का चुनाव कैसे जीतती होगी? सीधा सा फंडा है। जहां 90 करोड़ मतदाता हैं तो 20 लाख ईवीएम गायब है। सबसे बड़ा बात है, आखिर आप समझिए कि जिस ईवीएम का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे कि माइक्रोचिप कंट्रोल बनाने वाली कंपनियों से हमने बात किया, ईवीएम हैक किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होता? तो भैया करा लो ना, अगर हिम्मत है तो। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही कॉन्फिडेंस में है तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को क्यों नहीं शंभू बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा? क्यों फर्जी किसान है? अपने मियाँ मिट्ठू हो जाइएगा, आप ही सब कुछ ओरिजिनल है या सब डुप्लीकेट है? अरे भाई, आप तो कहते थे कि बदनसीबी से हम भारत में पैदा लिए, जबकि ये सौभाग्य है कि भारत में आप पैदा लिए और आप प्रधानमंत्री बने। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई के बारे में जो शब्द आप कहते हैं, तो आप तो कम से कम रोटी खाते होंगे कि नहीं खाते हैं? कि भाजपाई की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। तो भाजपाई वही भाजपाई है जो धरती के भगवान आए हैं। भगवान का स्वागत क्या आंसू गैस के गोले से छोड़ किया जाता है? क्या ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ के किया जाता है? क्या लोहे के सूल लगाकर किया जाता है? आप बताइए, क्या नदी को खोद कर किया जाता है भगवान की स्वागत? भगवान की स्वागत घर साफ सफाई करके भगवान को बुलाया जाता है। आज धरती के भगवान, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये राजा से बड़ा होता है, यानी हमारे प्रधानमंत्री से अगर कोई बड़ा है तो हमारे भारत का किसान भाई है, जो पूरी मानवता का पालन करता है। क्यों नहीं आने दे रहा है? फटी पड़ी है पूरी भाजपाइयों की, जितने अंधभक्त हैं उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, फिर भी सब कह रहा मोदी मोदी, एक ही शब्द है। अरे भैया, तो देश के लिए काम किया तब तो कह रहा लोग मोदी मोदी। बताओ, काम तो जसोदाबेन के लिए नहीं किया, जसोदाबेन भी भारत की ही है, कोई पाकिस्तान से तो आई नहीं थी। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, एक नंबर पे ले जा रहे हैं। कैसे बनेगा यार? 60 करोड़, आप समझो 60 करोड़ किसानों को प्रताड़ित करके भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या युवाओं को परेशान करके भारत विश्व गुरु बनेगा? आप बताओ, क्या महिला खिलाड़ियों को अपमान करके, यौन शोषण करके भारत बनेगा? क्या भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? अपने ही पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ता
अगर छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं और भाजपा के लोग चुप रहेंगे तो विश्वगुरु बनेगा कि विश्वगुरु बनेगा। चुनाव नजदीक है, जिस राहुल गांधी को चुनाव का तैयारी करना चाहिए और नया यात्रा निकालें। आखिरकार क्या जनता के साथ अन्याय हुई है? तो विपक्ष लगा रहे हैं आरोप कि आखिरकार जनता के साथ क्या अन्याय हुआ कि वो नया यात्रा निकाले हैं। आप पत्रकार हो कि भाजपा के प्रवक्ता? ही मत बात बताना। नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है, पत्रकार हो। हाँ, हाँ, बेरोजगारी का आलम क्या है? हाँ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। हाँ। 5 साल में मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। हाँ, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उस हिसाब से 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, हाँ, दिया। अग्निवीर योजनाओं के तहत सेना, अब देखे होंगे अग्निवीर योजना का क्या हाल हुआ। हाँ, आपको भी पता है कि 2019, 20, 21 में देश के युवाओं ने वतन की रक्षा के लिए, जो तिरंगे के सम्मान के लिए फौज में जाना चाहते थे, उनसे पैसा लेकर, परीक्षा लेकर, मेडिकल, फिजिकल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास होने के बाद भी आज तक उन्हें सरहद पर नहीं भेजा रहा, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा, उनका जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, बताओ आप? लोग कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लोग कह रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं जनता के, टाल ठोके कर रहे हैं जनता कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप पापा को लाए हैं कि पापा आपको लाए हैं? हाँ। ईमानदारी बताइए। आप अपने पापा को लाए लोग हैं? ना बोलते हैं, लोग बोलते हैं। हाँ। अरे वो जो बोलते हैं वो हाँ। बबजेट हैं, बाप हाँ। से बड़े हैं। हाँ। जब आप अपने बाप को नहीं ला सकते तो हाँ। प्रभु श्री राम को कैसे लाएंगे? हाँ। प्रभु श्री राम को लाने का मतलब है हाँ। अपने अंदर जो प्रभु श्री राम का आचरण है। प्रभु श्री राम, राजा दशरथ की मौन स्वीकृति, राजा दशरथ प्रभु श्री राम के पिताजी थे, राज्याभिषेक होना था। रात में ही जब पूछने गए अपने पिता से तो वो चुप रहे, तो पिता की मौन स्वीकृति को पिता का आदेश मानते हुए वो वन को प्रस्थान कर गए। माँ सीता का अपहरण, जब भगवा पहनकर, भाजपाइयों की तरह ही भगवा पहना था उसने भी, जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता, राशि वेशभूषा में जाता, तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? जी नहीं कर पाता ना। अब सोचिए, प्रभु श्री राम चाहते तो माँ सीता को छोड़ देते, दूसरी शादी कर लेते, जैसे प्रधानमंत्री ने जसोदाबेन को छोड़ दिया। उन्होंने माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। आपको भी पता है उसी दिन विजयदशमी मनता है, दशहरा होता है, उसके 20 दिन बाद दिवाली होती है। आपको भी पता है प्रभु श्री राम जो भी राज्य जीता, किष्किंधा सुग्रीव को दिया, लंका सोने की थी। अगर मोदी जी होते प्रभु श्री राम की जगह तो कहते ना, ये तो हमारा बपौती है, हमने जीता है। आप बताइए, प्रभु श्री राम ने क्या कहा कि अपना जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। उन्होंने तनिक भी सोने की लंका पर लोभ नहीं किया, अयोध्या आए। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने पूछा तो राजधर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। मोदी जी में उसका एक गुण है तो बताइए कहाँ से राम को ले आएंगे? प्रभु श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, धार्मिक अनुष्ठान किया, तो उन्होंने सोने की प्रतिमा बनाई। इसने तो गोबर का भी नहीं बनाया। आप समझो, अगर बनाया हो, जसोदाबेन को बिठाया हो राम मंदिर के उद्घाटन में, शिलान्यास में। हिंदू धर्म में बगैर वैवाहिक जोड़ा का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित है, ये आपको भी पता है। तो राम को ये कैसे ला सकते हैं? ये इन्होंने तो राम के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। प्रभु श्री राम भारत के कण कण में बसते हैं, हर दिल में बसते हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादाएं, जिस दिन आप देखिए, एक और चीज़ देखे होंगे, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उन्होंने संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य को बुलाया। इसने क्या किया? ताली थाली बजवा दी। जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि दवाई और डॉक्टर की जरूरत है, इसने ताली थाली पिटवा दी, देश में कोरोना फैला दिया। और आप लोग उसको नहीं बजाए थे थाली। कह रहा हूँ, WHO ने 31 दिसंबर को चेताया था, तो कोरोना से संज्ञान लेना था कि ताली थाली पिटवाना था 3 महीने बाद। आप सोचो, 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप के गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। तो प्रभु श्री राम की बात को अगर नरेंद्र मोदी जी माने होते तो वो दवाई और डॉक्टर की बात करते, लेकिन उन्होंने दिल्ली में चुनाव में पर्चा बांटा, ट्रंप की गुलामी की। 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी, तब तक कोरोना से संज्ञान नहीं लिया। तो कहाँ से मेल खाता है? ये भी कहते हैं धारा 370 को किसी ने नहीं हटा, लेकिन मोदी ही एक ऐसा है धारा 370 को हटाए।
क्या है धारा 370 हमको बताइए, क्या हट गया उसमें से, सो बता दीजिए आप। वहाँ के आज आप जमीन आप न ले सकते थे, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते थे, भारत आपने के लिया नागरिक है, अरे आपने धारा खरीदा धारा 370 अरे का मतलब है कि भारत के नागरिक होते हैं, आप जम्मू कश्मीर में सुन ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री कह रहे धारा 370 जम्मू कश्मीर में ही नहीं, मंगल पर पलाट देंगे आपको। हाँ। मैंने आपका जो है हाँ। वो बच नहीं रहा। हाँ, आप समझो कहाँ से पॉकेटमारी करते हैं। समझो, जो फ़ोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, लाइफ टाइम वैलिडिटी था, 12 महीने का साल होता था, जियो दे दनादन कह के उन्होंने सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को डुबो दिया और सिर्फ जियो के ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 13 महीने का साल कर दिया। आपको नहीं पता है, जो जियो फ्री में दे रहा था उसके भी चार्ज लगने लगे, डोने के चार्ज लगने लगे, तो आपको नहीं पता चला। चलिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी थे, जिनका कहना था कि भाजपा वाले गोबर के भी चंपरास बनाकर खा जाते हैं। चलिए आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।